क्या करे यार, ये कमाना आया इधर जंगल में, इधर बैठा, ये लाइट लूट भी नहीं है यार। जंगल का मामला ऐसा है यार, क्या करे, काम करने तो पड़ेगा। उतना दूर से आया, बच्चा बच्ची भी पालना है, जरूरी है, मजबूरी है यार। दूसरा का देश में क्या करना, गुलामी हुआ ऐसा। तो आज कुल मिला के हमें वो वाला पहाड़ चढ़ना है। देखो कितना घना है, और बीच में वहाँ पे कुछ लेसवे रहते हैं, जो लीसा निकालते हैं, उनके साथ हमने थोड़ा बातें करनी है और ये पूरा पहाड़ चढ़ना है। तो नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड अभी थोड़ी देर बाद शाम होने वाली है। अभी सांस फूल रखी है, और इस सांस फूलने का ये पीछे का रीज़न, अभी आप शांति से थोड़ी दूर एक आवाज़ आ रही है, उसको सुनिए। तो इसी आवाज़ का पीछा करते हुए हम निकले हैं अपने गांव से, हमारे जो सामने एक जंगल है वहाँ की ओर, और हम गए हैं लिस्वा को ढूंढने। लिस्वा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। उत्तराखंड में जो पाइन ट्री होते हैं, जो चीड़ के पेड़ होते हैं, उसके साथ लिस्वा का संबंध वैसा ही है जैसा किसी पति के साथ पत्नी का होता है। और वो क्यों? क्योंकि जो लिस्वा होता है, जो लीसा निकालता है, उसे लिस्वा कहते हैं। पहली बात तो ये है, पति पत्नी के साथ कोरिलेटेड इसलिए करा क्योंकि जो लिस्वा होता है वो घर से दूर होता है। पहली बात, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आया होता है यहाँ संघर्ष की लड़ाई लड़ने, और पूरे जंगल को डिस्कवर करके, लीसे को एकत्रित करके और एक जगह एकजुट करके फिर फैक्ट्री में पहुँचाया जाता है। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और अपने जो हमारे गांव का जो जंगल है उससे काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो चलते रहते हैं, क्या पता संघर्ष की इस जंग में, संघर्ष की इस चाल में हमें लिस्वा दिख जाए, और लिस्वा से उनके संघर्ष के जीवन की पूरा इंटरव्यून होने को मिले, और आपको भी कुछ सीखने को मिले कि कितना संघर्ष करके लोग कमाते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए एकत्रित करते हैं और खाने की व्यवस्था। एक्चुअली सारा संघर्ष होता है पेट का। जो हमारा ये पेट है, अगर आपके पास सपोज दैट एक थॉट लेके चलिए, अगर आपके पास पेट नहीं होता तो आप किसी भी संघर्ष के पीछे दौड़ने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते। बस अपने घर में लेटे रहते, टीवी देखते रहते और साथ हमारे ब्लॉग को एंजॉय करते रहते। चलिए चलते हैं। तो कुल मिला के जो कहानी है वो इस चीज़ की है, जो ये आपको दिख रहा है गमले, इसकी कहानी है। आज हम इसका पूरा सारांश आपको बताएंगे। देखिए जगह जगह लगे हुए हैं, दूर दूर तक आप अपनी नज़र को घुमाइए और दूर दूर तक आप इसकी, और वो वहाँ पे कहीं इकट्ठा भी कर रखा है दूर वहाँ पे कनिस्टर में। इस लीसे का पूरा संघर्ष हम आपको दिखाएंगे, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा, क्या आपने उत्तराखंड के जंगलों में कभी ये व्यक्ति देखा है? इस चरित्र का नाम है लिस्वा। लिस्वा सिर्फ एक शब्द या सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि ये नाम है संघर्ष का, साहस का और हिम्मत का। हो सकता है आप में से कितनों ने ये शब्द और चरित्र पहली बार सुना और देखा होगा, लेकिन ये वो है जो किसी भी जंगल को अकेले जानने की, अकेले छानने की और पूरा दिन जंगल में बिताने का दम रखता है। लेकिन हमारे आज के इस सफर में ये किरदार जंगल में रहने को भी मजबूर है। आइए जानते हैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग, बिना किसी देरी के। जब हम छोटी उम्र के थे तो हमें उतना हमारा माइंड डेवलप नहीं हुआ था, थोड़ा कच्चे उम्र के थे, तो शरारतें करना लाजमी बनता है। और उस शरारत में जब हम अपने गांव में आते थे या फिर जब हम अपने ग्वाला जाते थे, तो एक पत्थर उठाते थे और इन पत्थर से इसको हम गिरा देते थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक गलत चीज़ थी। उस टाइम पे तो थॉट अनडेवलप था, तो पता नहीं था, लेकिन अब समझ में आया है। तो उस टाइम के बीते हुए को हम क्षमा चाहते हैं, बीती हुई सारी बातों के लिए। तो ये था एक छोटा सा, तो अपनी यादें भी बता दी। तो कैसे हम, तो इसके पीछे का स्टोरी नहीं पता था कि मतलब कितना संघर्ष करके एक जो पर्सन होता है वो पूरे जंगल में घूम के इतना एफर्ट करके ये चीज़ों को लगाता है। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, तब आपके घरों में या मेरे घरों में जाता है, तब जाके उस बंदे को पैसा मिलता है। तो ये पूरी कहानी थी। आइए और आगे रोचकता दिखाते हैं आपको। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं उस चोटी पे, जो बचपन से एक सपना बना हुआ था मेरा भी, और साथ में साथ जो मेरे साथ भाई आ रखा है उसका भी। भाई से आगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब इस धार के बाद हमको जाना है राइट साइड, और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है तोली, एक गांव पड़ता है, उसके बाद और अधिकतर गांव पड़ते हैं इधर को। हालांकि हमें इस रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, हम जाएंगे इस रास्ते की।
और अपने गांव की उन यादों को समेटे हुए, जो हम बचपन से सिर्फ एक क्यूरियोसिटी बनी हुई थी कि यार वहाँ जाना है और वहाँ से एक्चुअली हमारा गांव दिखता कैसा होगा। दैट इमेजिनरी थिंग इज़ वेरी क्यूरियस इन माई माइंड ऑल्सो, मतलब जो यहाँ लोग रहते हैं उनके माइंड में भी। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं वहाँ पे ये जो भाई है पीछे कैमरे के पीछे, इसने एक बाघ क्या बोलते हैं, एक बकरी की बलि चढ़ा रखी है। और वो जो बाघ है वो हालांकि सक्रिय है, अभी हाल फिलहाल के टाइम में 3-4 महीने से काफ़ी सक्रिय है, तो कंटिन्यूसली बना हुआ है। हमारे साथ है विजय भाई को आपने लास्ट टाइम दशहरा था तब के टाइम पे देखा। और यहाँ से जो लेफ्ट साइड है वो काफ़ी 90 डिग्री का स्लोप बना हुआ है, थोड़ा रिस्की है, तो हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। और ये जो धार है, इसी धार की डिस्कवरी में हम गांव से यहाँ तक आ चुके हैं। और पूरा व्यू देखो आप, क्या मतलब क्या अल्टीमेट बना हुआ है यार। प्रकृति ने क्या सजो के रखा है हमें। लोगों को इस चीज़ को काफ़ी केयर करके रखना चाहिए। वाह, आप ये धार ही जा रहे हैं, धार। तो ज़िंदगी में थोड़ा बहुत पैदल चलना ज़रूरी होता है, जस्ट बिकॉज यू विल लर्न समथिंग। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपका माइंड खुलता है इस चीज़ से। हाँ, आप हालांकि आपके घर में सपोज दैट आपकी 2 या 3 या 4 या जितनी भी छुट्टियां पड़ती है वीकेंड में, हो सकता है आप दोस्तों के साथ दारू पीने में, या फिर लड़कियों के, अगर आपके साथ कोई मित्र महिला है अगर आप खुशनसीब हैं, आपकी कोई मित्र महिला है, तो उसके साथ जाने में जाइए, उसके साथ भी, उनके साथ भी जाइए। लेकिन थोड़ा बहुत प्रकृति के साथ एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है, जैसे अभी जहाँ ये हवा चल रही है वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें थोड़ा बहुत सोचने को इसलिए भी मजबूर कर दिया है कि यार क्या बना रखा है इस प्रकृति को, किसने बनाया होगा। देखो क्या हवा चल रही है, सुकून में। नहीं कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये अभी लर्निंग पीरियड में है भाई, तो जितना, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, वो चाहे अपने बड़ों से हो चाहे अपने छोटे से हो, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये भाई लर्निंग पीरियड में है। ओके, तो आप जो असली कहानी है विश्व की, उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त में विवरण देते हैं। चीड़ के पेड़ से निकलने वाला ये चिपचिपा पदार्थ रेसिन या लीसा कहा जाता है। इसका यूज बहुत से मेडिसिन चिपकाने वाले पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। आप में से कईयों ने पहाड़ के जीवन को अच्छे से जिया होगा। वो ये भी जानते होंगे कि जब लीसे के इस गमले में पानी भर जाया करता था तो उसको अपनी प्यास बुझाने का भी काम किया करता था। और भाई साहब जो हमारा अभी संघर्ष चल रहा है, ये देखो ये कहाँ से आ रहे हैं हम। ये 90 डिग्री का जो पहाड़ है एक, और यहाँ से जो नीचे को नज़ारा है, कैमरामैन उधर फोकस करो, काफ़ी रिस्की एंकर बन रखा है। मौत, आकस्मिक मृत्यु कभी भी हो सकती है। कहते हैं कि कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ों की सुन लेनी चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने सामने से डायरेक्शन मांगा था अपने घर वालों से कि हमें कहाँ पे जाने पर जो हमारे लिशुआ है उनसे मुलाकात हो पाएगी, उनका टेंट कहाँ पे लगा हुआ। तो उन्होंने बोला कि इस जो धार होता है, जो डान होता है, जो टॉप होता है, उससे सीधा पैरेलल उसके आगे नीचे से रास्ता बना है, वहाँ से आइए। लेकिन हमने उन बातों को दरकिनार करके हम आए जस्ट उसके अपोजिट। हम आए अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालते हुए, जिसमें अभी हम सकुशल हैं। हम अब लेकिन उतने चांसेस नहीं हैं मौत के, अब पूरा उससे उभर चुके हैं। और ये रास्ता है, कितना प्यारा रास्ता है, और ईजिली हम यहाँ पे बिना किसी हर्डल के पहुँच जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बना यहाँ पे कि हमने संघर्ष देखा, और संघर्ष में जो मज़ा आया ज़िंदगी को करीब से जानने का, वो इस ढलान में था। तो आइए आप चलते हैं मेन इवेंट की। ये भाई साहब आए हैं, दूर कहीं आपको दिख रहे होंगे, तो ये है हमारे आज के टारगेट, जिन्होंने हमें पूरी स्टोरी बतानी है। तो हमें बहुत टाइम लगा इनको फाइंड आउट करने में, तो फाइनली ये दूर कहीं से अपना कार्य को संपन्न करते हुए आने लग गए। तो आपने कहानी में कई बार सुना होगा, मतलब मेरी वीडियो में कई बार आपने एक से बढ़कर एक लोगों का इंटरव्यू लेते हुए आपने सुना होगा। तो कभी हम बाबा जी का लेते हैं, कभी किसी चर्चित पर्सनैलिटी का लेते हैं, कभी किसी का लेते हैं। तो आज हमारे सामने है एक लिस्वा की कहानी से स्टार्ट होती है। ये भाई साहब हैं। मेरा नाम जंगा बहादुर सार्की है, नेपाल से आए हो, दांग में है घर। दांग? हाँ, नेपाल दांग में। आपका नाम, मतलब किस नाम से जानते हैं आपको? लिस्वा के नाम से जानते हैं? लिस्वा। हाँ, लिस्वा से। लिस्वा आपका मतलब जो टैग ठहरा इस जंगल में आने के बाद, लिस्वा ठहरा। क्या सुबह उठते जंगल में जाते 6 बजे तक और 10-12 बजे तक करते, फिर 12 बजे के टाइम आ जाता है इधर
खाना बना खा के फिर वापस चल जाते हैं जंगल में। कभी कुछ ऐसा कुछ मिला है इंटरेस्टिंग सा कि कभी कुछ डरावना टाइप का कभी जंगल में, हाँ। फिर ऐसा कुछ? कुछ डराते हैं, डर के क्या करना है यार, वो बाघ से डराते हैं और तो कुछ नहीं डरागे यार। अच्छा, आपको कुल मिला के कहना है कि बाघ से डर लगता है हाँ, और जंगल में किसी से डर नहीं किसी लगता। नहीं डर, आराम करते हैं, 1-आधी घंटे करते हैं। अच्छा, 1-आध घंटा आराम करके, जैसे कि फिर 2 बजे 2 बजे फिर से जाना हुआ। फिर कितने बजे आते हो वहां से? शाम को ऐसे कभी आते 6 बजे, कभी 7 बजे आते ऐसे। हाँ, आज तो जल्दी काम भी जल्दी खत्म हुआ। हाँ। तो और बताइए अपने बारे में, आप कितना टाइम हो गया आपको करते हुए सब? हो गया होगा 2 महीना ये पहले सब। पार कर रहे तो हैं। पैसा कितना मिल जाता है आपको? क्या मिलेगा, 6 काउंटर को 1600 मिलेगा यार। 6 कंटर का, कंटर मतलब जो कनिस्टर होता हाँ, है, कनिस्टर जैसे जो होता तेल है। का कनिस्टर होता है, हाँ। वैसे 6 कनिस्टर अगर उसमें से लीसा निकालोगे निशा तो 1600 रुपया मिलेगा। 1600 आपकी शादी होगी? शादी तो होगी, कब हुई? होगा 12-13 साल होगा। 12-13 साल शादी होगी, लग नहीं रहा। लेकिन कौन सी उम्र में होगी थी शादी? होगा 20 साल में। अच्छा, 20 साल। अभी आपकी उम्र क्या है? और 38 साल हुआ। और तो फिर अभी खाना कौन बनाएगा? आपकी टीम में कितने लोग हैं? हम 4 लोग हैं। अब 2 आदमी उधर है, एक आदमी राशन लेने गया, एक आदमी तो गाड़ी लोडिंग कर रहे हो। अच्छा, हम 2 आदमी है, उसका रील भूल गया उधर, रील जो पेड़ में। वो इक्विपमेंट हमें दिखा देना कि क्या होता है करके। मेरा नाम जंग बहादुर। हाँ, जंग बहादुर जी का जो नाम है उससे सीधे से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जंग ये अभी जंगल में भी लड़ रहे हैं अपने जीवन के साथ, बाघ के साथ और इस पूरे जंगल के साथ और अपने पूरे संघर्ष के साथ। जैसे इनका नाम आपने सुना होगा, ये बोल रहे हैं कि जंग बहादुर मेरा नाम है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। और कुछ बताना चाहेंगे आप? कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? कुछ भी बताइए, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ हाँ बताएंगे। कुछ अपने मन से बता दो कुछ। बताएंगे क्या करे यार, ये कमाना आया इधर जंगल में, इधर बैठा, ये लाइट लूट भी नहीं है यार। जंगल का मामला ऐसा है यार, क्या करे, काम करने तो पड़ेगा। उतना दूर से आया, बच्चा बच्ची भी पालना है, ज़रूरी है, मजबूरी है यार। दूसरा का देश में क्या करना, गुलामी हुआ, ऐसा है यार। आदमी कभी थकता है, ठेकेदार लोग ऐसा है। उधर नेपाली ठेकेदार है एक हमारे, वो भूपेंद्र, पता नहीं भूपेंद्र ओली बोलता है। उसका मैंने घर में पैसा भेजा था, वो पैसा भी नहीं दिया घर में। साला उतना दूर से आया, ऐसा बताएगा, वो देगा यार, बाद में देगा, ऐसा बोला, बाद में देगा, नहीं दिया। वो पैसा दिया मैंने उसके हाथ में, उसको 2400 IC दिया, 24,000 IC दिया। आईसी मतलब इंडियन करेंसी दिया? इंडियन IC दिया, वो घर में नहीं भेजा साला। अभी मेरे बहुत दिक्कत है यार, क्या करे यार। घर में बच्चा बच्ची यार पालने, पढ़ाना है, लिखाना है, साला फीस तीरना है यार, क्या करे यार। तीरने का मतलब होता है फीस को भरना? हाँ, फीस भरना है। अच्छा, वो पालना है यार, स्कूल भेजना है बच्चा। ठीक। और ठेकेदार लोग ऐसे है यार, क्या करे। तो इंडिया के जो ठेकेदार हैं वो तो आपको ठीक से पैसा दे रहे होंगे? वो तो दिया, कमी कुछ नहीं है। वो जो नेपाल का ठेकेदार है ना, वो ले ठग दिया साला, उस पैसा नहीं दिया ना, घर में मैं तो भेजा था। अच्छा, आपने 2 महीने काम करते हुए हो गया आपको, हाँ। तो आप ये डायरेक्टली पैसा भेज दे रहे हो आप? हाँ, भेज दिया, एक बार भेज दिया। इधर को तो ठीक है। अच्छा। इधर का ठेकेदार ठीक है। अच्छा, जो मेट बोलते हैं उधर, मेट, जो- हाँ। हाँ, उधर हमने लिया ना, जो 4-5 आदमी लिया था, हम्म, उन्हें घर में नहीं भेज दिया साला अच्छा। पैसा। ऐसा है यार, ठेकेदार ऐसा है, क्या करेगा। मार्सिंग में कमाएगा, ऐसा लिसा आएगा तो पानी भी नहीं लगेगा टाइम में आ जाएगा तो इधर नेपाल के ले जाएगा, 2-3 लाख तक ले जाएगा। इधर को तो ऐसी है ना, उधर थोड़ा बट्टा लगता है, हाँ 100 का 160 बन जाएगा। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि जो नेपाल का है वो 160 हो जाएगा अगर आप 100 रुपए इंडिया के कमाते हैं। हाँ तो कुल मिला के यहाँ की करेंसी वहाँ जाती है, वहाँ के गरीब लोगों को हेल्प करती है। हाँ। और यहाँ ये कड़ी मेहनत करके, आप ये मत समझिए कि यहाँ का पैसा वहाँ जा रहा है, ये यहाँ का मेहनत का पैसा, अपना मेहनत का पैसा जो यहाँ का लोकल लोग भी करना नहीं चाहता है, हाँ। वो काम करके डायरेक्टली वहाँ लेके जाते हैं नेपाल। अपने बच्चों को पढ़ाना, बीवी बच्चे सबका ख्याल रखना। तो ये छोटा सा संघर्ष था जंग बहादुर जी का। तो आप थोड़ा जंग बहादुर जी हमें ये बता देंगे कि ये जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो बेसिकली कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं। जंग बहादुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुल मिला के इनका गेटअप रहता है, ये आप गेटअप देख सकते हैं। ऐसे गेटअप में ये कंप्लीट जाते हैं। और आप आइए, इसको क्या कहते हैं? इसको, इसका नाम क्या कहते हैं जो आपने हाथ? ये इसका नाम है रील। रील। ओके, रील का मतलब होता है जो आपने ये धारियाँ देख रहे हैं, हाँ। ये धारियों को बनाने का काम रील करता क्या है। है? और ये आप ये लिक्विड क्या डाल रहे हैं? ये लिसा निकालने के लिए। अच्छा, वैसे इसका केमिकल का नाम क्या होता है?
पता है कुछ? ये ठंडा गरम हाँ, और एसिड, ऐसी तेजाब बोलते हैं ये। स्टक इसक, काला नमक, अच्छा। सोरा। तो ये भाई साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। आपका नाम? भीम बहादुर। भीम बहादुर। भीम, अच्छा। जैसे जो पांडव में आप भीम होते हैं, वो ये भीम बहादुर है ना। नाम कितना ऑथेंटिक लग रहा है, जैसे कि ये जंग बहादुर है तो पूरी जंगल में जंग लड़के अपना काम कर रहे हैं, और ये भीम बहादुर, भयंकर, नाम से ही पता चल रहा है कि कितने बड़े वीर होंगे ये इस जंगल के। उसको इसको टाइट करने के लिए, जैसे आपका ढीला हो जाता है, इसको टाइट करने के लिए इधर से मारना। हाँ। ओके, तो ये पूरा फाइनल हो गया। ये देखो सुनसान पूरा जंगल है, पूरा सुनसान जंगल है। और ये भाई साहब यहाँ पे आपका जीवन कैसे व्यतीत होता है बताइए? चलिए, खाना कैसे? हम इधर लिसा को निकाल ले आया है। हाँ। इतना दूर से, नेपाल से आया। थोड़ा बहुत निकाल दिया। अब इसका भी अब उसमें दिवाली में जाना है घर। अच्छा, क्या करें, कमाई तो वो ऐसे ही हो गए। दिवाली में घर जाना है हाँ, आपको? दिवाली में जाना है। ओके, दिवाली में घर जाना है। तो अभी आपकी रील छूट गई थी शायद, हाँ, रेल से सर ऊपर ये रील छूट गई थी इनकी, तो ये दोबारा वापस गए हैं। वापस गया। इसमें खाना पकाने के लिए इधर है। अच्छा, और सोने के लिए इधर इधर था। ओके, ये खाना बनाने का है ये पूरा। ठीक ठीक, और सोने के लिए यहाँ पे? वाह वाह, ओ, तो इनका सोने का है यहाँ पे, ये सब सोने का। और बाहर से ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं आपको, बाहर से कैसा है ये देखो। तो कुल मिला के ठीक। तो आज क्या बन रहा है खाने में? हाँ जी, आज क्या बनाओगे खाने में? आज दाल चावल खाना है। अच्छा, दाल चावल। थोड़ा बाघ से खतरा है, और तो क्या है? तो रोज का कराता है इधर ही। अच्छा, रोज आता है, कराता है। शाम को 12 बजे 10 बजे का टाइम। लेकिन अभी तक आपको कोई नुकसान नहीं नहीं पहुंचा? नहीं नहीं, अभी तो नुकसान कुछ नहीं किया। हाँ, ये छोटा सा संघर्ष हमने आपको दिखा दिया। हालांकि आप बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन जो लेकिन है वो बहुत सोचनीय विषय है कि नो, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि यार ये नेपाल से आ रखे हैं। जस्ट इट्स ए ह्यूमन, ही इज़ ए ह्यूमन बीइंग। तो ये इंसान है, और इंसान की प्रवृत्ति ऐसी जगहों में रहने की इसलिए आ जाती है क्योंकि ये साला जो पेट है ये करवाता है सब कुछ। दूसरा ये भी है कि जो अपनी अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती है, दूसरों को देखने के बाद वो बढ़ जाती हैं। तो उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए लोग निकल जाते हैं बाहर की तरफ, और उस बाहर की तरफ में कितना संघर्ष है वो आपने इनकी जीवनी पे देख लिया होगा। और जैसे कि ये सुबह 6 बजे उठते हैं, उसके बाद जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, फिर जाते हैं। वो कंटिन्यूसली सिर्फ 1600 रुपया मिलता है। फिर ये नेपाल भेजते हैं, उसके बाद भी कोई ठेकेदार इनको वो वैसे सीरियसली नहीं लेता है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इसी छोटी सी इस लिस्वा की इस सीरीज़ को आप, आई थिंक आप बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे, और इनका दुख दर्द से कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग ज़रूर लगा होगा। और हालांकि एजुकेशन मैटर करती है, अगर कुछ पढ़ा होता तो कहीं और होते, तो थोड़ा बहुत एजुकेशन का भी मैटर करता है। लेकिन ठीक है, जितना भी है ये सही सलामत है, और इस संघर्ष भरे जीवन में यहाँ जी रहे हैं। और हालांकि सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सबसे सकारात्मक पॉइंट ये है कि आप पर्यावरण के बीच में रह रहे हो, एकदम शांत। ये अच्छा है, दूर रह रहे हो लेकिन शांत है, नेचुरल है, इतनी ठंडी हवा मिल रही है। पानी कहाँ से भर के लाते हैं आप? नीचे गधेरे से। अच्छा, फ्रेश पानी मिल रहा है? फिर ये चीज़ें हैं थोड़ा। तो आपको यहाँ के लोगों से कोई वो तो नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ। सब हेल्पफुल है। ठीक ठीक, चलो फिर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलते। जंग बहादुर और भीम बहादुर के साथ साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू वेरी मच, पीस आउट। भीम बहादुर की हंसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, पीस।